हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी को मेरे न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि फास्ट सिलाई मैं कैसे करती हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट किए थे कि दीदी आप फास्ट सिलाई कैसे करते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। मेरा वीडियो देख के आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मुझसे फास्ट सिलाई कैसा होता है। और मेरा हालत मत देखिएगा, मेरा हुलिया पे मत जाइएगा। आज मैं जैसे तैसे, पता नहीं कंघी भी नहीं की हूँ, मैं जैसे तैसे ऐसे करके आ गई। और बस मेरा काम पे फोकस कीजिए आप लोग, मेरा काम को देखिएगा। तो मैं ज़्यादा आप लोग से बात नहीं करती हूँ, सीधा चलती हूँ मैं काम करने के लिए। मुझे आज 7 ब्लाउज़ देना है, 7 ब्लाउज़ और 3 साड़ी में फॉल लगा के देना है। तो ये मेरा पहला ब्लाउज है जिसको मैं सिलाई कर रही हूँ। और ये भी हैवी डिज़ाइन है, आगे साइड, पीछे साइड, स्लीव में सभी जगह डिज़ाइन बनाना है। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, ये बन के रेडी हो गया है। स्लीव में कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाई हूँ जो कि खचर फचर लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा सिलाई करना रहता है। तो फ्रंट में कुछ इस तरह से बनाई हूँ, क्योंकि सिंपल ही बनाई, ज़्यादा हेवी नहीं बना सकती। बैक में कुछ इस तरह से सिंपल सा लेस लगा दी हूँ, बट डिज़ाइन बनाना थोड़ा टाइम तो लेता ही है। और दुकान में देख सकते हैं कस्टमर भी आए हैं, और बीच बीच में मिंटू दिखा दे रहा है। जब मिंटू खेलने चले जाता है तो मुझे ही करना पड़ता है। कभी कभी मन की बात है, ये कभी हेल्प कर देता है, कभी नहीं करता है। तो इस तरह से हैं। और ये रहा साड़ी इसका, जिसका ब्लाउज़ मैं सिल रखी हूँ। इसका मुझे फॉल लगाना है, तो मैं तुरंत चिपका लेती हूँ और इस कापी के ऊपर रखने के बाद मैं फॉल लगा लेती हूँ हाथ से। बन के रेडी हो गया, फॉल में लगा ली हूँ और फिर इसको मैं फोल्ड करके यहाँ पर मैं इस तरह से टांग दूंगी। ये है इसका ब्लाउज, जिसको मैं हुक भी लगा ली और फिर इसको भी मैं ऊपर में तार में लगा दे रही हूँ इस तरह से, क्योंकि लेने आएंगे, कभी भी आ सकते हैं कस्टमर। और मैं दूसरा काम करना स्टार्ट कर रही हूँ। ये रहा ब्लाउज, एक कस्टमर का है, 4 ब्लाउज है, यहाँ पर 3 ब्लाउज है शायद ये। तो फिर मैं ये तीनों ब्लाउज़ को रेडी करूँगी, क्योंकि वो अभी ही आएगी। ये रहती है बस्तर सुकमा में, और फिर इसको जाना है इस लड़की को। तो फिर ये कह रही थी कि जल्दी सिल देना दीदी, तो फिर इसका ब्लाउज़ को मैं कंप्लीट करती हूँ। और एक कस्टमर लोग हैं जो कि दूर गांव से आए हुए हैं मेरे पास, तो फिर इनका भी आज ही देना है। जो कि ये वाइन कलर का साड़ी है, आसमानी कलर का साड़ी है जो दिख रहा है, ये वाला दोनों, इस दोनों को भी फॉल लगाना है और इसका भी ब्लाउज़ कंप्लीट करना है। एक ब्लाउज़ तो कंप्लीट हो गया है, वो ग्रीन वाला। और इस तरह से बचा मेरे पास 6 ब्लाउज, जिसका कटिंग मुझे अभी करना है। वो ब्लाउज़ भी अभी कटिंग की थी, बट मैं वीडियो में नहीं दिखा पाई। और फिर ये 6 ब्लाउज़ को मैं जाती हूँ कटिंग करने के लिए। यहाँ थोड़ा जगह कम है, बगल में एक भाभी का दुकान है, वहाँ पर मैं जा रही हूँ। वहाँ जगह थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर मैं सब कपड़ा लेके वहाँ जाती हूँ। लाइट गोल हो गया है फ्रेंड्स, बट मुझे रुकना नहीं है, क्योंकि कटिंग हो जाने के बाद शायद लाइट आ जाए, तो फिर मैं सिलाई जल्दी जल्दी कर लूँ। तो फिर मैं सारे चीज़ों को लेके जा रही हूँ वहाँ कटिंग करने के लिए। ये है भाभी का रूम, और इस रूम में थोड़ा जगह बड़ा है, बचा खाली जगह है। तो फिर यहाँ पर मैं लग जाती हूँ कटिंग करने के लिए, और जितना भी लेकर आई हूँ सभी ब्लाउज़ का मैं कटिंग कर लूँगी जल्दी जल्दी। और लाइट नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। एक ही साथ में ये तीनों ब्लाउज़ को कटिंग कर ली हूँ। सारे ब्लाउज़ का मैं कटिंग कर लेती हूँ, बट आप लोगों को दिखाऊंगी तो आप लोग बोर हो जाइएगा, क्योंकि क्या ही रखा है ये देखने में। बट मैं सारे ब्लाउज़ को कटिंग कर चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और मेरा हालत देखिए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, पूरा पसीना पसीना हो गई हूँ, क्योंकि फ़ैन नहीं चल रहा है, लाइट गोल है यहाँ पर। और फिर भी मुझे कटिंग करना था, क्योंकि आज मुझे किसी भी हालत पे देना ही है, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी है, उनको शादी अटेंड करना है और ये सब ब्लाउज़ पहन के जाना है। और मैं ये 5 ब्लाउज़ कटिंग करी हूँ, नीचे वाला ब्लाउज़ रह गया है कटिंग करने के लिए, उसको मैं देखूँगी बाद में कटिंग करूँगी। पहले इतना ब्लाउज़ को मैं सिल लेती हूँ सबसे पहले। ये वाइन कलर का ब्लाउज़ सबसे पहले मैं सिलाई कर रही हूँ, देखते हैं कितना हो पाता है। एक ज़िम्मेदारी रहता है कि जिनको शादी अटेंड करना है उसका तो देना ही रहता है फ्रेंड्स, भले आपके पास लाइट रहे ना रहे। क्योंकि मैं मोटर से सिलाई करती हूँ और लाइट ना रहता है तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, क्योंकि पैडल मारना पड़ता है और ये मुझसे होता नहीं है, फिर भी करके तो देना ही रहता है। मेहनत सभी लोग करते हैं, पर मेरे मेहनत के लिए भी 1 लाइक 1 सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगता है।
कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि सुबह से आई और शाम को गई, दोपहर का खाना भी नहीं खाती कभी कभी, इतना ज़्यादा काम रहता है। ये ब्लाउज़ कंप्लीट होने वाला है, बीच में मैं वीडियो को कट कर दी थी। और ये है 34 साइज़ का ब्लाउज़ जिसको मैं 1 टक्स बनाई हूँ। ये लड़कियों का ब्लाउज़ है जिनका में फिटिंग बहुत अच्छा आता है ये ब्लाउज़। और फिर इसी साड़ी का मुझे फॉल लगाना है। ये रहा साड़ी, इसका फॉल मुझे अभी तुरंत लगाना है। और इस तरह से स्टोन लगा रहता है, उसमें सिलाई नहीं हो पाता है। तो फिर आप लोग किस तरह से लगाते हैं वो कमेंट में बताइएगा, और मैं किस तरह से लगाती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ। ये सीधे साइड से लगा रही हूँ, स्टोन के बीच में चीटिंग कर रही हूँ सिलाई को किस तरह से बीच में, वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। इस तरह से मैं लगा रही हूँ, नीचे में सिलाई मशीन से ही चिपका रही हूँ फॉल को। आप लोग को मैं पास से भी दिखाना चाहूँगी कि मैं कैसे लगाती हूँ। पैडल मारना पड़ रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि लाइट नहीं है। फिर भी मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, मुझे करके देना है, मतलब करके देना है। इस तरह के बड़े बड़े स्टोन में सिलाई नहीं हो पाता है, तो ऐसे सिलाई की हूँ मैं। यहाँ पर बीच में दिखाई दे रहा है सिलाई, इस तरह से मैं सिलाई की हूँ, क्योंकि नीचे का हिस्सा में ज़्यादा ही सटा के स्टोन है, तो फिर वहाँ नहीं हो पाता है। उल्टे साइड को देखिए, मैं सीधे साइड से चिपकाई थी, बट उल्टे साइड में बिल्कुल परफेक्ट किनारे में सिलाई आया है, आप लोग देख सकते हैं। एक टैलेंट होता है चिपकाने का। मैं सीधे साइड से चिपकाई थी, आप लोग देखे थे, और उल्टे साइड में बिल्कुल परफेक्ट जगह पे चिपक गया है फॉल। उसको मैं लगा के कंप्लीट कर देती हूँ। और ये रहा आसमानी कलर का साड़ी जिसमें फॉल लगा रही हूँ, और इसको भी मैं लगा के कंप्लीट करूँगी। और लाइट है, अभी आया है, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और बादल भी गरज रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसे बारिश में सभी लोग चुपचाप अपने अपनी दुकान में बैठ गए हैं, बट मैं सिलाई कर रही हूँ पैडल मार मार के। बारिश हो रहा है, बिजली चमक रहा है, बादल गरज रहा है, बट मुझे सिलाई करना है तो करना है, क्योंकि आज देना है। मैं ज़बान की पक्की हूँ फ्रेंड्स, कभी कभी फेल हो जाता है और हमेशा करके देती ही हूँ। मतलब जिसको बोली रहती हूँ कि मैं इतना दिन में दूँगी तो देना ही रहता है। और मैं ये वाला ब्लाउज़ कंप्लीट करूँगी, आसमानी कलर का है, इसको भी मैं रेडी करके दिखाऊँगी आप लोगों को। फाइनली फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है, जो कि ये भी 34 साइज़ का है, सेम उसी लड़की का है। और फिर इसको भी 1 टक्स बनाई हूँ, थोड़ा जल्दी हो गया, ग्रीन कलर का धागा फंसा हुआ है, तो फिर मैं ये वाला ब्लाउज़ को भी सिल दूँगी, जो कि बस्तर वाली लड़की का है। इसको भी मैं सिलाई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। लाइट नहीं है फ्रेंड्स, आप लोग थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा दिख रहा है तो फिर भाग मत जाइएगा मेरे वीडियो से, कि ये मेरा मेहनत है कि लाइट ऑफ है फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ, सिलाई भी कर रही हूँ प्लस। तो फिर मेरा व्लॉग देखिए, सपोर्ट कीजिए मुझे आप लोग। और मैं सिलती हूँ इसको, और इसको भी कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। इस साइड से देखिए फ्रेंड्स कितना अंधेरा दिख रहा है, फिर भी मैं सिलाई कर रही हूँ। ये ब्लाउज़ भी कंप्लीट होने वाला है। कौन सा कलर का ब्लाउज़ है वो पता ही नहीं चल रहा होगा आप लोगों को, इतना अंधेरा है। और इस साइड से थोड़ा लाइट दिखता है। ये वाला ब्लाउज़ है जिसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। अभी पाइपिंग लग रहा है, इसमें पाइपिंग बना रही हूँ, देख सकते हैं। ये ब्लाउज़ भी मेरा कंप्लीट होने वाला है। फाइनली फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ भी कंप्लीट हो गया है। आप लोग काउंट किए कितना ब्लाउज़ सिली मैं अभी तक? करना चाहिए था, कौन कौन किए। ये ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट हो गया है। लाइट नहीं है जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि वीडियो साफ़ नहीं आ रहा है, बट मैं क्या करूं, मुझे सिलना ही है। और मैं थक गई हूं, मुझे क्या करना चाहिए आप लोग बताइए। मैं पैडल मार के सिलूँ या तो फिर रहने दूं आज का? लाइट ही नहीं है और रूम अंधेरा है। इस साइड से थोड़ा सा लाइट दिखता है फ्रेंड्स, पर उस साइड से नहीं दिखता, पीछे साइड से,
ये ब्लाउज़ को काटना रह गया था, बट ये दूर का है तो वो लड़की भी आएगी शायद शादी में पहन। ये कस्टमर भरोसा करके दी है मुझे कि आज मुझे पहनना है, और वो टेलर जिनको सिलने दी है वो सिल के देगी उसी दिन। ये भरोसा करके दिए हैं फ्रेंड्स, तो फिर मुझे उनका भरोसा नहीं तोड़ना है। मैं ये ब्लाउज़ सिल के दूँगी ही, और ये मेरा मन बन गया। मैं इसका नाप देख रही हूँ और मुझे सिल के देना है। सभी लोग जो भी कस्टमर लोग हैं वो यही भरोसा करके देते हैं सिलवाने के लिए कि उस डेट को वो दे देंगे करके, तो फिर उनका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। तो लाइट रहे चाहे ना रहे, मैं पैडल मार के ही सही, बट सिल के देना है मुझे इसको। अभी डिज़ाइन अंधेरा है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा मैं लंबा वीडियो को नहीं ले रही हूँ, आप लोग बोर ना हो इसलिए, और शॉर्ट ही कर रही हूँ। इसको भी मैं सिल के दिखाऊंगी आप लोगों को। कटिंग कर रही हूँ अभी। लाइट ऑफ है फ्रेंड्स, है ही नहीं, कस्टमर भरे पड़े हैं। बीच में मैं इधर भी आ रही हूँ, क्या ही करूँ। मिंटू है छोटा, वो देख नहीं पाता और संभाल नहीं पाता कहना चाहिए, बहुत सारे कस्टमर जब आ जाएं तो। और ये छोटे ग्रुप वाले हैं, ये लोग बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं। तो आज मैं इतना सारा कपड़ा सिली हूँ वो मैं दिखा रहा हूँ। ये 3 फाल है जिसको मैं लगाई थी। सबसे पहले ये ग्रीन कलर का ब्लाउज जिसको मैं लगाई थी, सेकंड में ये वाइन कलर की, और थर्ड में ये ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन। तो फिर ये तीनों का काउंट करने से इतना होता है गाइस। और फिर ये वाला ब्लाउज सिली थी मैं, सेकंड नंबर पे ये वाला ब्लाउज सिली थी। और ये ब्लाउज थोड़ा हेवी डिज़ाइन है, इसका काउंट कीजिए कितना होता है, ऊपर में मैं लिख दे रही हूँ, और सबको काउंट कीजिएगा कितना होगा। दूसरे नंबर पे ये वाइन कलर का ब्लाउज़ सिली थी जो कि लॉन्ग स्लीव है, इसको काउंट कीजिए, प्लस करते जाइए आप लोग, मैं नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये लाइट ग्रीन जो दिख रहा है इसको सिली थी, ये इतने का है। और फिर ये नंबर है कौन सा मैं भी भूल गई, ये सिली थी, इसको भी काउंट कीजिए गाइस, आप लोग काउंट कीजिएगा कितना होगा। अभी मुझे लास्ट में सिलना है ये ब्लाउज़, क्योंकि भरोसा नहीं तोड़ सकती मैं कस्टमर का। तो सभी को काउंट कीजिए कितना होता है। आज मैं इतना ज़्यादा काम की हूँ लाइट ना होते हुए भी पैडल मार के, क्योंकि पैडल मार के बहुत कठिन होता है मेरे लिए, क्योंकि मैं लाइट से सिलती हूँ, पैडल नहीं मारती। और फिर सभी को एक साइड पे रखने के बाद मैं इस वाले ब्लाउज़ को रेडी करती हूँ। इसको भी दिखाऊंगी। शाम हो चुका है और अंधेरा दिख रहा है, वीडियो भी उतना साफ़ नहीं दिख रहा है, बट आप लोग देखिए। और इसको भी मैं रेडी करके दूँगी और किसी भी हाल पे करके देना है। और फाइनली आगे का मैं बता दूं तो फिर इस ब्लाउज़ को मैं कंप्लीट कर चुकी थी, और शाम के वक्त ही कस्टमर लेने आए थे और दूर गांव से थे। और अच्छा हुआ कि मैं सभी ब्लाउज़ को कंप्लीट कर ली थी। और ये ब्लाउज़ भी देखिए, इसको भी मैं कंप्लीट कर दी हूँ। पीछे डिज़ाइन है गाइस, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, हैंड वर्क करना है, इधर डोरी करना है इसको। और फिर ये भी कंप्लीट कर देती हूँ मैं। इतना अंधेरा हो गया था फिर भी मैं दुकान पर थी और सभी लोग अपना शॉप बंद करके चले गए थे। और ये है डिज़ाइन जिसको अभी करना है, मुझे हैंड से वर्क करना है और कुछ नहीं दिख रहा है वीडियो में। बाकी ये मेरा मेहनत है फ्रेंड्स, जो कि ये आप लोग मत सोचिएगा कि पैसे के लिए कर रही है, ये कस्टमर का भरोसा था जिसको मैं नहीं तोड़ी और फिर मुझे करके देना था, इसलिए कि। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।